Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और रैपिड फायर ताबड़तोड़ एडिशन में आप सबका हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चार्ट ऑफ द वीक में जुड़ जाने के लिए। और आज चार्ट ऑफ द वीक में कुछ खास चार्ट आपके सामने में रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि हमेशा की तरह जिन भी चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होगी, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। जिन चार्ट्स का उल्लेख चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह हम करते हैं, उन चार्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने योग्य होता है जो आपकी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग को एक नई धार, एक नया आयाम देता है। और इसीलिए पूरे बाजार को खोजकर सबसे ज्यादा ज्ञान परक चार्ट्स मैं आपके लिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करता हूं। तो आइए इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट से आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे चार्ट्स का जिक्र करना जरूरी है जिनकी चर्चा हम पहले चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं। मसलन देखिए, आइए सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट देखते हैं यूएस मार्केट के नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स का, जिससे कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल चुका है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने नैस्डैक का चार्ट। और आप देख पा रहे हैं कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले हमने इस चार्ट की चर्चा की थी, जब इस चार्ट पर ये डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुए थे। और वहां से आपने देखा कि धीरे धीरे नैस्डैक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। नैस्डैक के चार्ट पर अगला पड़ाव, अगला रेजिस्टेंस 13,000 के इर्द गिर्द है और हमने एक अच्छी रिकवरी इस चार्ट पर आते हुए देखी। नैस्डैक की गिरावट के चलते ही यूएस मार्केट काफी अरसे से तनाव में और दबाव में रहा है और अब नैस्डैक में सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले आईटी के ही चार्ट से इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं। और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक और चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करने से पहले एक पुराने चार्ट ऑफ द वीक की भी बात करते हैं, जिसका जिक्र कुछ सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। वो भी आईटी कंपनी है और वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। और देखिए इस चार्ट पर किस तरह का जबरदस्त मूव चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा हो जाने के बाद हुआ। तो देखिए चार्ट की ताकत, सही समय पर सही चार्ट को पहचान करके उसको सही तरह से एनालाइज करने से चार्ट पर किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कई बार। तो अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। अब क्योंकि मैंने नैस्डैक की बात पहले कर ही ली है और साथ ही मैंने सोनाटा के चार्ट की भी चर्चा की है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप भी एक आईटी चार्ट है, यानी कि आईटी कंपनी का चार्ट है। तो इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है मैस्टेक के चार्ट को। जी हां, मैस्टेक है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। इस शेयर ने भी भारी पिटाई सही है। एक समय का बड़ा स्टार होता था मैस्टेक, जबरदस्त तेजी देखी गई और उसके बाद उसी अनुपात में लंबा और बड़ा करेक्शन चार्ट पर आता हुआ दिखा। और मैस्टेक को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देने की एक खास वजह है। वजह यह है कि इस चार्ट पर दो पैटर्न्स बनते हुए मुझे दिखाई पड़े। गौर से सबसे पहले इसका वीकली चार्ट देखिए तो आपको यहां पर डबल बॉटम पैटर्न नजर आएंगे। तो आईटी चार्ट्स में हम एक रिकवरी और एक टर्न अराउंड देख रहे हैं और डबल बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट पर मैस्टेक के दिख रहा है। और यही वजह है ये पैटर्न आप पहचान पाएं और ये बात भी समझें कि एक समय पर एक सेक्टर की तमाम कंपनियों में मिलते जुलते पैटर्न अक्सर बनते हुए दिखते हैं। तो यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और अगर इसको डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं तो वहां एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी आपको मैस्टेक के चार्ट पर बनता दिखेगा। और यही वजह है कि इस सप्ताह ये चार्ट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा और इसे मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की।
और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जिसमें 2-5 नहीं बल्कि 15 वर्षों बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और यही मूल वजह है कि इस चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होना जरूरी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट को किस तरह से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स को देखा जाता है, ये आज हम चार्ट ऑफ द वीक में समझने की एक रियल एग्जांपल से कोशिश करेंगे। तो अब सस्पेंस को और आगे नहीं बढ़ाता हूं और आपको बताए ही देता हूं कि इस सप्ताह बतौर चार्ट ऑफ द वीक जो चार्ट मुझे विशेष लगा वो है डीएलएफ का। जी हां, डीएलएफ में 15 वर्षों बाद एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर आता हुआ दिखा और यही वजह है कि इसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप ये ठीक से समझ लें कि डीएलएफ में बहुत समय से मेरा निजी निवेश है, तो ये डिस्क्लेमर जरूर अपने जहन में रखिएगा जब आप स्वयं से डीएलएफ के चार्ट को एनालाइज करें। यहां पर मेरी कोई भी खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। केवल इस चार्ट में ये जो दीर्घकालिक ब्रेकआउट हुआ है ये आपके सामने रखना चार्ट ऑफ द वीक का उद्देश्य है। तो आइए डीएलएफ के चार्ट को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि चार्ट में क्या इंटरेस्टिंग है। तो लीजिए हजरात, देख लीजिए चार्ट आपके सामने डीएलएफ का है और डीएलएफ के इस वीकली चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह और यही वजह है कि इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो वो चार्ट पर कैसा दिखता है। कई बार हम पुराने चार्ट्स खंगाल के देखते हैं, वहां मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हुए होते हैं और वहां हम जब पहले देखते हैं तो लगता है अरे वाह बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, लेकिन जब उस समय पर ब्रेकआउट हो रहा होता है उस समय कई बार ब्रेकआउट की संजीदगी को पहचान पाना आसान नहीं होता। और यही बात, यही पॉइंट आपके सामने रखने के लिए आज डीएलएफ के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो डिस्क्लेमर्स याद रखिएगा जब आप इस चार्ट को स्वयं से स्टडी करें। यहां केवल मकसद बड़े ब्रेकआउट्स चार्ट पर कैसे दिखते हैं ये आपको समझाना है। डीएलएफ का ये चार्ट आपके सामने, और हमने देखा कि डीएलएफ में गए सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 470 के इर्द गिर्द बंद हुआ। अब देखिए अगर इसको पुराने इतिहास में आप देखते हैं और मैं इसको एक दफे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं जिससे ब्रेकआउट के लेवल्स को मार्क करना आसान हो जाता है हमेशा। तो आइए ब्रेकआउट का स्तर मार्क करते हैं इस चार्ट पर, और जैसे ही आप यहां ब्रेकआउट की रेखा डालते हैं तो ये रेखा आपको 460-455 के लेवल्स के आसपास डालनी होगी जो कि ब्रेकआउट का स्तर था। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस 2009 में स्थापित हुई थी और 2008 के बाद अब जाकर डीएलएफ ने 460 रुपए के ऊपर सिर उठाने की जरूरत की है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 15 साल बाद डीएलएफ में यह ब्रेकआउट हुआ और यही वजह है कि पूरे बाजार में इससे इंटरेस्टिंग चार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ा ब्रेकआउट जब आता है तो इस तरह का चार्ट फॉर्मेशन होता है। ये जो दौर डीएलएफ के इतिहास में रहा इसमें बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। तो डीएलएफ 2016 में 100 रुपए तक भी नीचे आ गया था और उसके बाद अब आप देख रहे हैं 470 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 450 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये चार्ट डीएलएफ का इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स किस तरह चार्ट पर दिखते हैं जब वो हो रहे होते हैं। आपको भी कोई ऐसा चार्ट याद आता हो जहां इस तरह का ब्रेकआउट आपने कभी पहले देखा हो तो जरूर उसके साथ इसको टैली करके मिला करके देखिएगा। और ये जो ब्रेकआउट है ये पूरे 15 बरस बाद डीएलएफ के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि डीएलएफ को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखिए बड़े अरसे बाद 460 की बाधा को पार करके डीएलएफ ने दिया है बड़ा ब्रेकआउट और यही वजह है कि डीएलएफ को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, साथ ही तमाम आईटी कंपनीज को स्टडी कीजिएगा। जब आप रियल एस्टेट की कंपनी डीएलएफ को स्टडी करने चलेंगे तो याद रखिएगा कि पीयर ग्रुप को देखना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी कंपनियां डीएलएफ से मिलते जुलते कारोबार में है यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस में है, सबके चार्ट्स को देखिएगा और यह पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं उन चार्ट्स पर भी लंबे समय के, लंबी अवधि के ब्रेकआउट्स तो आते नहीं दिख रहे हैं। तो यह हो गया आपका होमवर्क। होमवर्क से याद आया कि कुछ समय पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और वो ये था कि एस्ट्रल के चार्ट पर आपको पैटर्न पहचानना था। आप में से ढेरों लोगों ने पैटर्न को बिल्कुल सही पहचान लिया और वो था इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और देखिए कि एस्ट्रल के चार्ट पर
कितना जबरदस्त मूव इस पैटर्न के दम पर आया। तो इसी तरह होमवर्क करते रहिए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहिए, अच्छे चार्ट्स देखते रहिए और अच्छे वीडियोस देखते रहिए। और यही अच्छे वीडियोस हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक और बाकी तमाम वीडियोस की शक्ल में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और इस बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, सीरियस वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो उससे मिस मत कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और चार्ट्स देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।